कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। मोगे दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। कितनी सुंदर बात कही है। फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। हमारे यहाँ मेरी भावना में एक एक शब्द ऐसा लिखा है, फैले प्रेम परस्पर जग में। आज हर देश लगाए कि अपने देश को बचाना है, और बचाना नहीं, अपना देश तो बचा ही हुआ था। हमारे अंदर प्रेम की भावना बढ़ जाए तो देश बचा हुआ है, राष्ट्र बचा हुआ है, परिवार बचा हुआ है, धन संपत्ति बची हुई है। आज हम अपने देश को बचाने के नाम पर प्रत्येक घंटे 60 करोड़ रुपया हमारा शस्त्र अस्त्र पर खर्च हो रहा, जबकि एक तरफ हमारे 3 लोगों में से 2 लोग भूख से तड़फ कर मर जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है, परिवार घर परिवार उनका अच्छे से नहीं चलता है, और फिर भी हम कहते हैं हमारा देश खतरे में। अरे कोई देश कभी खतरे में नहीं होता है। आदमी के मनोमालिन्य जब रहते हैं तो देश खतरे में दिखता है। और आपको पता होगा इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है कि हर दुर्भावनाओं के प्रति तुरंत दौड़ जाता है। वो दुष्ट है इसलिए दुष्टता की तरफ दौड़ जाता है। आप किसी से कहो कि मंदिर में स्वाध्याय हो रहा है, पूजा हो रहा है, वहां नहीं आएगा आदमी। आप कह दो झगड़ा हो गया, वहां तुरंत पहुंच जाएगा। आप कहिए किसी के यहाँ आग लग गई तो भी लोग कहते हैं कि हमने अखबार में तो देखा नहीं। हमारे यहाँ की संवेदनाएं इतनी मर चुकी हैं। कहा हमारे यहाँ कबूतर के लिए भी जान देने वाले लोग थे। हमारे घरों से गाय की रोटी पहली रोटी निकलती थी, और साधु संतों के भोजन दिए बिना कोई भोजन नहीं करता था। इतना ही नहीं, हम चींटियों के लिए भी अनाज रखते थे, चींटियों के लिए भी चीनी डालने की परंपरा थी। आज आदमी भूख से तड़फ कर मर जाए तो आदमी को कोई दिक्कत नहीं होती है। कहते हमने किसी का ठेका थोड़ी लिया है, अपने अपने भाग्य हैं। अरे भाग्य भरोसे मत जीना, सबसे प्रेम बढ़ाओगे तो तुम्हें प्रेम मिलेगा। आज का आदमी बहुत दुखी हो गया है, और दुख के बीच काटने के लिए रोज पुरुषार्थ करता है, रोज धन जुटा रहा है, तन को सुंदर बना रहा है, मकान मजबूत बना रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आदमी का मन एक मधुमक्खी का छाता हो गया। आदमी का मन एक कांटों का पेड़ हो गया। कांटों के पेड़ को तो छाटना चाहता है, लेकिन बीजों को, जड़ों को रोज पानी दिए जाता है। रोज पानी क्या है? हमारी दुर्भावना है, हमारा कलेश है, हमारा अहंकार है।
जो हम पानी की तरह दिए जा रहे हैं, और फिर कहते हैं भगवान हम पर कृपा नहीं करता। भगवान तो अभी भी कृपा कर रहा है, लेकिन तुम कृपा की तरफ ध्यान नहीं देते। भगवान ने तुम्हें शस्त्र दिया है, चाहो तुम उठो तो तुम परमात्मा बन सकते हो, गिरो तो पत्थर बन सकते हो, उठो तो प्रभु बन सकते हो, और गिरो तो पत्थर बन सकते हो। आज आदमी पत्थर दिल बन गया है, किसी की कोई संवेदनाएं नहीं रही, किसी के अंदर कोई प्रेम भाव नहीं रहा। सब लोग सोचते हैं हम अपना काम बनना चाहिए और चाहे दूसरे का कितना भी बिगाड़ होना चाहिए। ऐसी भावनाएं हमारी रहेंगी तो हम कभी ऊपर नहीं उठ सकते हैं। ऐसी भावनाएं जब तक जिस इंसान की रहेंगी तब तक वो धन के भले अंबार लगा ले, लेकिन अमन चैन की नींद नहीं मिल सकती है। घर में भले पत्नी को जेवर से सजा ले, लेकिन प्रेम पूर्ण वातावरण नहीं मिल सकता है। बच्चों को चाहे आकाश में उड़ा दे, चाहे चीन जापान रूस कहीं भी उसके लिए मकान बना दे, लेकिन बच्चों के अंदर जब तक आपसी प्रेम भाव के संचार नहीं होगा, जब तक उनकी वाणी में मधुरता नहीं आएगी, जब तक उनका व्यवहार बड़ों के साथ कैसा होना, छोटों के साथ कैसा होना हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे, तब तक हम पतन की ओर चले जाएंगे और पतन की ओर जा रहे हैं। किसी ने आइंस्टीन से प्रश्न किया था कि तीसरा विश्व युद्ध कैसा होगा। उसने कहा तीसरे का तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चौथे विश्व युद्ध के बारे में बता सकता हूँ कि चौथा विश्व युद्ध यदि हुआ तो पत्थरों से होगा। किसी ने कहा था कि दुनिया इतनी तरक्की कर गई, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं कि पत्थरों से होगा। उसने कहा आज इंसान अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है विनाश की, और अब जो विनाश होगा ना कोई भौतिक यंत्र बचेंगे, ना शस्त्र बचेंगे, ना इंसान बचेगा, ना प्रकृति बचेगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसे युद्ध होते थे कि सुबह युद्ध होते थे और शाम को जाकर विश्राम से एक दूसरे की खिदमतों में लग जाते थे। न्याय नीति के युद्ध होते थे, मारने वाले को भी पता होता था, मरने वाले को भी पता होता था, जोश से मरता था, लड़ते लड़ते मरता था और अपना वीर यश दिखाते हुए मरता था। लेकिन आज हिंदू के बम से हिंदू मर जाएगा, मुसलमान के बम से मुसलमान मर जाएगा, क्योंकि कोई पता नहीं चलता। हमारा एक बम 45,000 वर्ग की गर्मी देता है, जबकि 100 पर आपको पता है 100 पर टेम्परेचर पर पानी उबल जाता है और 250 पर पानी भाप बनकर उड़ जाता है। सोचिए इंसान की क्या सदियों तक उस धरती पर अनाज नहीं होगा। हम किस विनाश के कगार पर खड़े हैं। एक एक व्यक्ति का अहंकार है। लोग कहते हैं उसने हमारी जमीन हड़प ली। अरे जमीनों पर क्यों हड़पते हो, लड़ने के क्यों लड़ते हो। जमीनें किसी के साथ जाती हैं क्या? जमीनें तुम्हारी कब्र बनकर तुम्हारी अस्मत को, तुम्हारी कहते हैं हुकूमत को समाप्त कर देती हैं। क्योंकि आते हो तो तुम तूफानों की तरह आते हो, आते हो तो उड़ाने लेकर आते हो, आते हो तो बहुत बवंडर उठाकर आते हो, जीवन भर दौड़ते हो। जाता क्या तुम्हारे साथ है? जाते समय तुम्हारे हाथ भी खाली हाथ होते हैं, क्योंकि सबके हाथ खाली होते हैं। मौत सबको खाली कर देती है, शमशान सबको एक सा कर देती है, और शमशान में पता नहीं चलता है कि सम्राट की राख कौन सी है और भिखारी की राख कौन सी है। यहाँ जो साख में जीते हैं उनकी राख हो जाती है, और जो त्याग में जीते हैं उनका तीर्थ हो जाता है। तो तीर्थ बनाना है अपने आप को। कभी भी हमें ये नहीं सोचना है इस देश का बुरा हो जाए, इस देश का बुरा हो जाए। जब भी कोई दो देश युद्ध करते हैं तो इंसान की बुद्धि होती है एक तरफ हो जाता है। कभी कभी मैच में भी लोग पागल हो जाते हैं। अरे यहाँ परमाणु बम गिर रहे हैं, आज परमाणु बम गिर रहे हैं देश पर, और हम लगे हुए हैं कि गेंद मैच देखने में लगे हैं। मैच में भी हमारा हिंदुस्तान जीत जाए, यदि पाकिस्तान, अमेरिका, कोई दूसरा देश जीत जाए तो लोग टीवियां तक फोड़ देते हैं। सोचो बेवकूफी की हद है। यहाँ परिवारों में चाहे भूखे मर रहे हैं, वहां सट्टे लगाते हैं और ये बताते कौन सा देश जीतेगा। अरे आचार्यों ने तो कहा है तुम जीत हार के चक्कर में मत पड़ना। यदि हराना है तो कर्मों को हराना, और जिताना है तो किसको जिताना? जिताना है तो अपने आप को जीतना। दूसरे की जीत से कोई मतलब नहीं होता है। जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, जितनी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता,
तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तू आज तक मोक्ष में चला जाता। हर आदमी कहता है भगवान मोक्ष नहीं देता है, लेकिन सच बताना मोक्ष चाहते कब हैं? मकान चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, पत्नी चाहते हैं, यश चाहते हैं, और बड़े बड़े शहरों में अपनी जमीन चाहते हैं, लेकिन मोक्ष कौन चाहता है? मंदिर में जिस परमात्मा ने जिस मोक्ष को उपलब्ध किया है, उनके सामने भी हम घर मार्केट मांग कर आते हैं। सुपर मार्केट बना लिया लोगों ने मंदिर में। मंदिर में और बाहर में अंतर नहीं होता, दोनों जगह भिखारी होते हैं। बाहर वाला सिर्फ 2 रोटी मांगता है, 5-10 रुपए मांगता है, और अंदर वाला 5 करोड़ में भी संतुष्ट नहीं होता है। बड़ा भिखारी तो मंदिर में जाता है, और छोटा भिखारी, जिसे हम जिल्लत देकर भिखारी, और वो भिखारी भी समझता है, भिखारी भी बहुत बुद्धिमान होता है, हर जगह तुमसे बात नहीं करता है। उसे पता है अकेले में जाऊंगा तो तुम 100 झिड़की दोगे और फिर भी 1 पैसा नहीं दोगे, लेकिन उसे पता है यदि 4 लोगों के बीच में से घेर लूंगा तो पैसा भी देगा और कुछ कहेगा भी नहीं। लेकिन वो बेईमान होता है, भिखारी भी बेईमान होता है। तुम्हें मुंह से दुआएं देता है और पीछे से जाके कहता है बेवकूफ, अच्छा फंस गया। क्योंकि उसकी बुद्धिहीनता से जो द्रव्य जोड़ा गया है वो बुद्धिहीनता में ही लगेगा, और जो बुद्धिमान से जोड़ा गया है वो दान करते हैं, वो त्याग करते हैं। और दान और त्याग में बहुत अंतर होता है। दान अपने और दूसरों की भलाई के लिए होता है, और त्याग बुरी चीजों का होता है। हम सिर्फ पैसे के दान को त्याग समझ लेते हैं। लोग कहते हैं हमने 100 साड़ी रख ली, हमने 1 लाख रुपया रख लिया। अरे 1 लाख रुपया गया कहाँ? 1 लाख रुपया नहीं, तुमने 10 लाख त्यागा है। वो भी तुम्हें याद है? तुमने कचड़े को छोड़कर, कचड़े को फेंक कर कभी याद किए क्या कि आज हमने कचड़ा फेंक दिया? अरे कचड़ा नजर आया और फेंक देते हो, लेकिन कभी तुम्हें धन संपत्ति, परिवार, मोह, राग, द्वेष ऐसे नजर आए कि कचड़े हैं, ये हमारी उपयोगिता की चीजें नहीं है। ठीक है, हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कैसे उपयोग करें? जिस प्रकार से कोई रोगी दवा का उपयोग करता है, जिस प्रकार से कोई हॉस्पिटल में रहता है, जिस प्रकार से कोई कारागृह में रहता है, इस प्रकार से उपयोग करो कि परमात्मा से प्रार्थना करो, अपने आप से प्रार्थना करो, अपने आप को टटोलो कि मांग हमारी सच्ची है झूठी है। हम हमेशा कहते हैं कि परमात्मा संसार से छुटा दे, लेकिन संसार के ही काम करते हैं, परमात्मा के पास जाने के एक काम नहीं करते हैं। मुट्ठी भर चावल भी मंदिर में चढ़ा कर आते हैं तो ये सोच कर चढ़ा के आते हैं कि परमात्मा ये चावल तुम्हें दिए हैं, तुम ख्याल रखना, मेरा पूरी व्यवस्था करना। अरे इससे ज्यादा व्यवस्था तो तुम्हारा चपरासी कर देता है। आपने देखा होगा परमात्मा को भी मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरा ख्याल रखना, दुकान का ख्याल रखना। इतना तो तुम नौकर को भी काम कहते तो वो भी मना कर देता है कि इतना काम नहीं कर पाऊंगा बाबूजी। आप परमात्मा को परमात्मा रहने दें। परमात्मा से मांगना है तो परम पद मांगो। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मारे सदा मारे नी सा मारे सा मारे नी मारे सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधक
साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।